मैंने सच्चू को गाड़ी में बिठा दिया है, जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल भाग जा। हाय, पर लाइट को क्या हुआ? मुझे क्या करना है? देख, मैंने भगवान को बोला था मुझे सच्चू को लेके भागना है, अंधेरा कर दो करके। तू क्यों टेंशन लेती? जब तक अंधेरा है तब तक तू भाग जा। जी आई। ड्राइवर चलो। आप मुझे कहाँ लेकर चल रहे हैं? कौन हो तुम? मैं पिंटू हूँ। सचिन कहाँ है? सचिन अपने दोस्तों के साथ पटाखे जला रहा है और सचिन के आजी ने कहा कि वो मुझे बहुत सारे पटाखे देंगे, इसलिए मैं यहाँ आ गया। आप मुझे पटाखे दो ना। हाँ, मैं तुम्हें बहुत सारे पटाखे दूंगी। पहले तुम मुझे सचिन के पास लेकर चलो। हाँ। छोटू क्या हुआ? बिजली क्यों नहीं आ रही? तुम मीटर देखने गए थे ना, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट तो नहीं हुआ? मानो जरा शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है, वो किसी ने हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हमारी लाइट कनेक्शन ही कट कर दिया है। क्यों? वो मुझे लगता है कि ये जो हमारा चौल का नया बिल्डर है उसने उस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में किसी को पैसे खिलाकर और पूरी लाइट कनेक्शन ही कट कर दिया है। अरे ऐसे कैसे कोई कर सकता है? अजीब तानाशाही है। मैं तो जानती थी ऐसा ही कुछ होगा। जब अपने ही दुश्मन से मिले हुए हैं तो और क्या होगा? बिल्कुल, अगर मानव चाहता तो बिल्डर को रोक सकता था। आखिर वो बिल्डर मानव का बॉस है, मानव की बात कैसे टाल सकता था? लेकिन मानव ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अरे भाई, इस प्रोजेक्ट में जरूर मानव का कोई ना कोई फायदा होगा, इसलिए तो मानव कुछ नहीं बोल रहा है। मुझे लगता है ये चौल खाली करवाने में जरूर मानव का हाथ होगा। आप लोग ये क्या कह रहे हैं? आप लोगों को क्या लगता है पैसे की खातिर मैं आप लोग की जिंदगी के साथ खेलूंगा? मैं अभी देखता हूँ माजरा क्या। दिवाली रोशनी का प्रतीक होता है और दिवाली के दिन लक्ष्मी जी हमारे घर आती है। आज अगर अंधेरे में हम लक्ष्मी जी का स्वागत नहीं कर पाए तो लक्ष्मी जी हमसे नाराज हो जाएगी और हमारे द्वार से चली जाएगी। अरे आप लोग चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस देवी माँ पर विश्वास रखो, श्रद्धा रखो। हमने तो कोई कसूर नहीं किया है, ये वो जानती है। वो हम लोगों पर नाराज कभी नहीं होंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारे घर जरूर आएंगी। लेकिन हम उनका स्वागत कैसे करेंगे? वैसा ही करेंगे जैसे बरसों से करते आए हैं, दिए जलाकर। देखो, भगवान राम जब सीता मैया को लेकर आए थे रावण का वध करके, तब अयोध्या नगरी के सारे लोगों ने उनका स्वागत कैसे किया था? दिए जला करना। तो बस वैसा ही करेंगे। हाँ काकी, आइडिया अच्छा है। दिए की रोशनी में क्या मस्त लगेगी हमारी चौल। हम ऐसा ही करते हैं। ये तो पारंपरिक तरीका है लक्ष्मी जी का स्वागत करने का। इससे लक्ष्मी जी भी खुश हो जाएगी। चलो चलो, सब लोग अपने अपने घर चलते हैं और दिए लेकर आते हैं और पूरी चौल को रोशन कर देंगे। रोशनी से जगमगा रही है। बड़े अच्छे से सजाए हुआ आप लोगों ने दिए से। अरे सही यार, हमारी चौल से तो काफी ज्यादा लाइटें। अरे भाई वो क्या है ना, हमारे चाल की लाइट चली गई थी, इसलिए हम लोगों ने इतने सारे दिए जलाए। क्या बात कर रहे हो? इतनी सी बात? अरे पहले बता दिया होता, अपने चौल से कनेक्शन करवा देता मैं लाइट की। चलो कोई बात नहीं, आप एक काम करो, अब मेरे साथ चलो, मैं अपने चौल से ट्रांसफर करवाता हूँ लाइट। ठीक है, तुम यहीं रुको, हम गए और आए। हाँ। चलिए भाई साहब। सीमा, मैं अभी आया। हाँ हाँ। बेटा तुम जाओ, मैं आती हूँ।
हेलो हेलो। आई। फोन क्यों किया? तू गई नहीं अभी तक? आई, आप जो बच्चा देकर गई वो सचिन नहीं कोई और था। क्या बात करी? अरे मैंने अपने हाथों से सचिन को पकड़कर तेरे गाड़ी में बिठाया था। हाँ, लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी और मैंने लाइट ऑन की तो देखा कि वो सचिन नहीं कोई और बच्चा था। अरे बाप रे, फिर सचिन किधर गया? सचिन सुलोचना ताई के साथ? अरे बाप रे, ये भगवान ने भी ना मेरे नसीब में कुछ लिखा ही नहीं। अच्छा, जहाँ भी हाथ डालने जाती हूँ कुछ न कुछ बिगड़ ही जाता है। मेरे नसीब में खुशी नहीं। खुशी? किस खुशी की बात कर रही हैं आप? आई, सचिन को अपने से दूर करके? अरे पागल, मेरे सच्चू को अगर उसकी सगी माँ मिल गई तो मुझे खुशी नहीं मिलेगी क्या? पागलों जैसी बात करती है। तू अभी ये छोड़, ये सब पूछताछ छोड़, तू वहीं रुक। मैं अभी के अभी सच्चू को लेके तेरे पास आती हूँ, वहाँ से हिलना नहीं। जी आई। ये सुलोचना ताई भी ना सचिन को कहाँ लेके गई? बाबा कहाँ ढूंढूं मैं अभी इधर? कैसा अनर्थ करने जा रही थी। जिस अर्चना ने सचिन को बचाने के लिए अपनी जान तक खतरे में डाली, मैंने उसी अर्चना की ममता को शक किया। जिस सचिन को जान से ज्यादा प्यार करती है, उसी को उससे छीनने की कोशिश की। नहीं, ये गलत है। सचिन को जन्म भले ही मैंने दिया है, लेकिन अर्चना सचिन की यशोदा है। वो उसे अपने सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार करती है। पता नहीं मैं कैसे सविता आई की बातों में आकर अर्चना को गलत समझ बैठी। ये तो बप्पा की कृपा है जो उसने सही समय पर मुझे गलती करने से रोका, वरना आज मेरे हाथों एक बेटे को अपनी माँ से अलग करने का पाप हो जाता। हे, लाइट आ गई, लाइट आ गई। श्रावणी, मुझे आई से मिलना है। हाँ, तुझे आई से मिलना है ना, मिलना। पहले घर जाके अच्छी सी मिठाई लेके आई के लिए देनी चाहिए ना आई को। जा जा जा।
वापस जाने के बाद उसको घर से बाहर नहीं छोड़ना, कुछ न कुछ बहाने उसके साथ बिजी रखना, उसको बाहर आने मत देना। जा 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 ध्यान। श्रावणी तुम यहाँ कैसे आई? कब आई वापस? वो एक्चुअली मैं बिजनेस के सिलसिले में इंडिया आई तो सोचा कि सचिन से I mean, आप लोगों से मिल लो। हाँ श्रावणी, आज दिवाली है और ये तो बहुत खुशी का दिन है। आओ हम अंदर चल के बात करते। आओ चलो ना श्रावणी, तुम्हें सचिन से मिलना है ना? मिलना है, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे कुछ कहना है। कुछ कन्फेस करना है। कन्फेशन? कैसा कन्फेशन? मेरी गलती। श्रावणी, आज दिवाली है और आज के दिन सारी गलतियां माफ होती। तुम ये सब छोड़ो, चलो पहले ऊपर चलो, हम बात करते। ऊपर बैठ। नहीं अर्चना, मेरी गलती इतनी छोटी नहीं है जो कि इतनी आसानी से माफी दे दी जाए। श्रावणी, तुम्हें क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ अर्चना, मुझे गलतफहमी हो गई थी तुम्हारे बारे में। न जाने मैं क्या सोचने लगी। अब तो मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है कि भला मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ। क्या बात है? मुझे प्लीज क्लियर बताओ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे गलतफहमी हो गई कि तुम मेरे बेटे I mean, तुम्हारे बेटे सचिन का ठीक से ख्याल नहीं रखती, उसके साथ सौतेला व्यवहार करती। लेकिन आज इस तरह तुम्हें अपनी जान पर खेलकर सचिन की जान बचाते हुए देख तो मेरी सारी गलतफहमियां दूर हो। तुम सचिन से इतना प्यार करती हो और मैं उससे तुमसे दूर करने निकली थी। क्या तुम? हाँ जी, मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आई थी, बल्कि सचिन को अपने साथ ले जाने आई थी। उसे तुम सबसे छीनकर अपने साथ अमेरिका ले जाने आई थी हमेशा के लिए। अच्छा, मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन एक और बात, मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा, लेकिन मुझे ऐसा सोचने के लिए मजबूर किया गया। मैं तो तुम्हें कभी सचिन से दूर नहीं करना चाहती थी। मैं तो तुम्हारी जिंदगी में कभी दखल भी नहीं देना चाहती थी, लेकिन मेरे सामने ऐसे हालात पेश किए गए कि मैं गलत दिशा में सोची। मुझे बताया गया कि तुम सचिन के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती, उस पर जुल्म करती, उसका ख्याल नहीं रखती। इसलिए मैंने ये कदम उठाया। भाभी, लेकिन सर किसने कहा तुमसे कि मैं ये सब कुछ? मुझे ये सब बताने वाली तुझे कहा था ना इधर मत आओ, क्यों चली आई तू? अरे कैसी औरत है ये? अपने बच्चे को तूने अर्चना मानव को सौंपा था, वो बच्चा बेचारा उनको सगे माँ बाप मानने लगा। अभी तू आई है उसे दूर करने के लिए? लेकिन आई अभी क्या करें? रुक जाइए प्लीज, अपने आप को संभालिए। मैं कैसे संभालूं? कैसे संभालूं? अरे तू इसे पहचानती नहीं, एक नंबर की नौटंकीबाज है ये लड़की। मैंने कभी तुम्हारे पास इसका जिक्र नहीं किया। अरे इसने मुझे फोन पर करके बोला मेरा सचिन मुझे वापस दे दो। हाँ? कैसे देते हम? भाई देखिए, आप शांत हो जाइए। मैं श्रावणी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। आई वो एक आई है,
उसके दिल में वो तड़प होगी अपने बच्चे को पाने की, उसे तकलीफ हुई होगी और हो सकता है उसने कुछ गलती कर दी होगी। भाई इस तरह मारपीट करके कुछ नहीं होगा। देखिए आप शांत रहिए, मैं श्रावणी को समझाती हूँ। तू क्या समझाएगी? क्या समझाएगी? ऐसी औरत के लिए मेरे जैसी दबंग औरत ही चाहिए। अरे रुक जाइए, आप ये क्या कर रही हैं आप? सविता दी, आप क्या कर रही हैं? आप जरा शांत हो जाइए, हम बात करके। अच्छा तुम आई की बात पर विश्वास मत करना, तुम मेरी बात सुनो। चुप, एकदम चुप। मुंह से एक शब्द निकाला ना तू देखा। देखो चालू वालों, देखो 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 ये औरत को देखो। सगी माँ होते हुए अपने बच्चे की खुशियों को आग लगाने आई है। इसने अपने बच्चे को सौंपा, इन्होंने बड़ा किया, इनके दिल का टुकड़ा बना, तभी लेके जाने आई है। अर्चना, तू इसे जानती नहीं है, इसने तो सारी हदें पार कर दी। अरे उस दिन वो सचिन के स्कूल गई थी, पता नहीं कहाँ से उसने पता निकाला। अच्छा हो गया मैं टाइम पे गई, वरना ये सचिन को लेके भाग जाती थी। मुझे यकीन नहीं होता ना मेरी बातों पर। सुलोचना ताई से पूछ। सुलोचना ताई, आपने देखा कि नहीं मुझे उधर? हाँ मैंने देखा तो था, लेकिन अरे इसके भोले चेहरे पे मत जाना, तुझसे तेरे बेटे छीनने आई थी वो। ऐसी औरत को तो धक्के मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। कितनी गिरी हुई औरत है। अगर अपने बेटे को वापस ले जाना था तो मानव और अर्चना को सौंपा ही क्यों? बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करे अर्चना, और ये आके अपना हक जताती है। कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में। हाँ हाँ सही बात है। आज के बाद तूने मेरे सचिन की तरफ आंख उठाकर देखा ना, देख मैं क्या करूंगी तेरा। समझी तो? नालायक। जो भी हो अच्छा नहीं हो। क्या सचमुच श्रावणी ऐसा कुछ कर सकती? श्रावणी, श्रावणी 1 मिनट रुक जाओ। अर्चना मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ जितना प्यार तुम सचिन को दे रही हो, उतना प्यार शायद ही मैं कभी सचिन को दे पाती। लेकिन माँ होना कहे बिना रहा भी नहीं जाता। तुम सचिन को ढेर सारा प्यार देना, उसे कभी अपने से दूर मत करना। तुम उसे दुनिया की सारी खुशियां देना। लेकिन सविता इसे संभल कर रहे, उनसे संभल कर रहना। तो सब लोग मुझे दोष दे रहे हैं, मुझे बुरा समझ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अब कम से कम मुझे इस बात की तसल्ली तो है, मेरा सचिन अर्चना के हाथों में सुरक्षित है। अर्चना उसके साथ कभी भी कुछ गलत होने नहीं देगी।
सावनी ने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि आई से संभल कर रहना।